दोस्तों, अगर आपको भी रेलवे में जॉब करने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए अच्छे समाचार है कि रेलवे की रिक्रूटमेंट आ गई है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये ojas.gujarat.government.in वाली वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो GMRC लिख के आ जाएगा। इसका मतलब है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन GMRC लिमिटेड। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसी एंट्रीज आएगी कि इतनी सारी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहली है GMRC 2021-22/1, 2, 3 और 4, मतलब टोटल 4 रिक्रूटमेंट आई है। उसमें से स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर, दूसरी है मेंटेनर, फिर है जूनियर इंजीनियर, फिर है कस्टम रिलेशन असिस्टेंट। ठीक है, ये इसकी एंड डेट है 21 जनवरी 2022। याद रखना दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जनवरी 2022 तक शाम के 11:59 तक एप्लीकेशन ली जा सकती है। ठीक है, इन सब में जनरल कैटेगरी में जो फॉल करते हैं उनकी फीस है 600 रुपये। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल नहीं है तो उसके लिए कम फीस है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले इसकी डिटेल देखते हैं। तो डिटेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसे एक PDF फाइल खुल जाएगी। वहाँ पे लिखा होगा कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब आपकी जॉब गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में लगेगी, मतलब उसके लिए ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इस पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट ऑन www.gujaratmetrorail.com करियर लिंक। मतलब आप चाहे तो ये वेबसाइट जो दी गई है www.gujaratmetrorail.com, वहाँ पे जाके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर आप ओजस पे ही जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ही अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अगर हमने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख के आ जाएगा, फिर पोस्ट कौन सी है, तो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। क्लास यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, डिपार्टमेंट अदर है। डिस्क्रिप्शन एंड ड्यूटीज, द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ मेट्रो रेल डेपो कंट्रोल सेंटर, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, CCC एंड ETC, unkeeping of metro station and all relevant works as decided by company from time to time। मतलब कंपनी आपको टाइम बाय टाइम जो काम देगी वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी आपको कौन से काम दे सकती है, तो ऑपरेशन रिलेटेड काम दे सकती है, मेट्रो रेल के जो ऑपरेशन होते हैं उसके रिलेटेड काम दे सकती है, या फिर डेपो कंट्रोल सेंटर के रिलेटेड काम दे सकती है, या फिर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर रिलेटेड काम दे सकती है, या फिर बाद में अगर कुछ डिसाइड होता है तो उससे रिलेटेड भी आपको काम दे सकती है, लेकिन आपको वो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके पे स्केल है 33,000 to 1,10,000। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आपको शुरुआत में ही 33,000 का पे स्केल मिल जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर है प्रोबेशन का पीरियड। प्रोबेशन का पीरियड मतलब आपको ट्रायल बेस पे पहले लेगी कि 2 साल, फिर आपका परफॉर्मेंस देख के आपको परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये श्योर नहीं है, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं भी है तो आपको परमानेंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 साल तक आपको प्रोबेशन के पीरियड में रहना पड़ेगा। फिर इसकी एज है 18 से 28 ईयर, मतलब अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर फॉर SC ST, 3 years फॉर SCBC OBC, अपर एज फॉर एक्स सर्विसमैन लेंथ विल बी मैक्स अप टू 45 years। मतलब अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, मतलब 28 + 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप SCBC या OBC में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप 45 साल तक ये सर्विस में रह सकते हो और इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर है PS डिस्क्रिप्शन नॉट अवेलेबल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। आप में कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब आप
डिप्लोमा कर रहे हो और लास्ट साल में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर दिया है इन चीज़ों में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। याद रखना दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा के लास्ट ईयर में भी हो और एग्जाम देना बाकी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है और अदर कंडीशन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे मोर पे जाएंगे तो वही एक PDF ओपन होगा, वो हम ध्यान से देख लेते हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 दिसंबर 2021 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट इसकी है 21 जनवरी 2022, 11:59 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट इसका है ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन यहाँ पे नहीं दी गया है। आपको सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से ही पेमेंट करना पड़ेगा या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे। ठीक है। इसमें भी वही तारीख है 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक। ठीक है। फिर इसका टेस्ट आएगा, डेट ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब अभी फिलहाल डेट ऑफ टेस्ट है फरवरी 22 में, मतलब फरवरी 2022 में इसका रिटर्न टेस्ट आएगा, लेकिन शायद कोविड की वजह से डिले भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये चेंज हो सकता है। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि 2022 इसका रिटर्न टेस्ट की डेट है। फिर यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे पहला है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। ठीक है। तो SC और TO, स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर, तो उसका ग्रेड पे है 33,000 से 1 लाख तक। वहाँ पे 1,10,000 लिखा था, लेकिन एक्चुअल 33,000 से 1 लाख तक इसका ग्रेड पे है। फिर इसमें अवेलेबल वैकेंसीज कितनी है, तो 71। उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 57 है और ST के लिए 14 है, मतलब कुल मिला के 71 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब आपने डिप्लोमा किया हो या आप डिप्लोमा कर रहे हो और लास्ट ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर है एज, तो 18 से 28 और मेडिकल स्टैंडर्ड, वो तो इंडियन रेलवे के हिसाब से ही मेडिकल स्टैंडर्ड हो गए, वो आपको AYE 1 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर है CRA, कस्टम रिलेशन असिस्टेंट, CRA, उसमें 25,000 से 80,000 का ग्रेड पे है। उसमें 11 वैकेंसीज है, उसमें से जनरल की 8 है और SC/BC या OBC की 3 है। उसमें से आप साइंस में, फिजिक्स में ग्रेजुएट होने चाहिए या केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने चाहिए या मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। मतलब 12th के बाद आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में आपने BSc किया होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना कंपलसरी है इसमें। उसमें भी एज है 18 से 28 ईयर। फिर है जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे है 33,000 से 1 लाख। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर जितना ही यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है, उसमें सिर्फ 3 जगह है, जनरल की 2 और ST की 1। उसमें सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, वो भी सेम स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर जैसे ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। उसमें भी 18 से 28 साल तक की एज होनी चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड हो इंडियन रेलवे के हिसाब से। और लास्ट में है MTNR, मतलब मेंटेनर। मेंटेनर मतलब मेंटेनेंस में जो लोग काम करते हैं वो लोग, उसमें 20,000 से 60,000 का ग्रेड पे है। उसमें 33 मतलब 33 वैकेंसीज अवेलेबल है, वो सभी जनरल के लिए अवेलेबल है, मतलब पहला प्रेफरेंस जनरल को दिया जाएगा और फिर कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। उसमें SSLC पास विथ ITI, मतलब ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपने ITI किया है तो ये मेंटेनर की वैकेंसीज में आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा स्कोप है इंडियन रेलवे के लिए। उसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब आपने SSLC पास विथ ITI किया है तो, और ITI भी फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये सब आपने किया है तो आप
मेंटेनेंस की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी 18 से 25 साल तक की ही एज लिमिट रखी गई है। मतलब आपकी उम्र एज ऑन डेट मतलब अभी 18 से 25 साल तक की है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के हिसाब से है, B1 यहाँ पे नीचे आएगा। फिर यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें लिखी गई है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जॉब प्रोफाइल में आपको क्या करना पड़ेगा। वहाँ पे यही लिखा गया है कि आपको जब भी जो प्रोफाइल में आपको दिए है वो आपको निभाना पड़ेगा, और रेलवे की तरफ से अगर आपको कोई दूसरा प्रोफाइल भी देते हैं काम करने के लिए तो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरचेंजेबल, मतलब रेलवे के एक विभाग में से दूसरे विभाग में से जो विभाग एक दूसरे से कनेक्टेड है उसमें आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है ड्यूटी आवर्स। ये आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ड्यूटी आवर्स 8 से 12 घंटे तक का है। मतलब आपकी ड्यूटी मिनिमम 8 घंटे की तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपकी ड्यूटी 12 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि एक रिटन टेस्ट होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, और गुजराती लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो 20 मार्क का होगा। रिटन टेस्ट की डेट यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि डेट ऑफ टेस्ट फरवरी 2022 है, लेकिन वो चेंज हो सकती है कोविड के हिसाब से या किसी और रीज़न के हिसाब से चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर सिक्योरिंग मिनिमम स्कोर, मतलब ये 2 मार्क्स है 100 और 20, उसमें से मिनिमम स्कोर आपको कितना लाना है। तो जनरल कैटेगरी के लिए पहले 100 में से 60%, मतलब 100 में से 60 मार्क तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप पास हो पाओगे इस रिक्रूटमेंट के लिए, और वो जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST और OBC के लिए 50% है, मतलब 10 मार्क कम। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 60 मार्क आते हैं तो आप पास हुए, और अगर आप SC ST या OBC में हैं और आपके 50 मार्क आए तो आप पास हुए, ठीक है। फिर लिखा है इन द टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज शैल ओनली बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन, द मार्क्स इन गुजराती लैंग्वेज विल नॉट बी कंसिडर फॉर मेरिट लिस्ट। मतलब मेरिट लिस्ट जब अनाउंस होगा उसमें ये गुजराती लैंग्वेज टेस्ट है वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट काउंट होगा। उसमें 100 में से आपको जनरल में 60 मार्क्स लाने हैं और अदर कैटेगरी में 50 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ये गुजराती टेस्ट मेरिट में फॉल नहीं होगा, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन पैटर्न, मतलब एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें पहले स्टेशन कंट्रोल और ट्रेन ऑपरेटर के लिए गुजराती लैंग्वेज के 20 मार्क है, लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स या कोई लॉजिकल क्वेश्चन हो गए उसके 20 मार्क हो गए, जनरल इंग्लिश मतलब इंग्लिश में ग्रामर या कुछ आता है उसमें 20 मार्क हो गए, और टेक्निकल नॉलेज के 40 मार्क्स है। मतलब यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज आप में होगा तो आप स्टेशन कंट्रोल के लिए कंसिडर की जाओगे, क्योंकि उसके 40 मार्क है। अगर 40 मार्क आपने ला दिए तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 20 मार्क लाने होंगे, और SC ST या OBC या फिर अदर कैटेगरी के लिए सिर्फ 10 मार्क की आवश्यकता है। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करें कि आप में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर मेंटेनेंस में टेक्निकल नॉलेज के 40 क्वेश्चन है, तो टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा वाले और ITI वाले को ही प्रेफरेंस दिया गया है, किसी और डिग्री को प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 20 क्वेश्चन उसके आएंगे। फिर लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस इसका अवेलेबल है www.gujaratmetrorail.com/career में। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मगर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पेनल्टी दी गई है। अगर आपने कोई गलत जवाब दिया तो उसका मार्क कटेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस सिस्टम है, ठीक है। एक गलत जवाब देने पर 1/4, मतलब आपने 4 गलत जवाब दिए तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। मतलब आपने 10 सही जवाब दिए और 4 गलत जवाब दिए तो पहले 10 मार्क आपको देंगे, और 4 क्वेश्चन जो आपने गलत जवाब दिए उसका 1 मार्क्स आपके काटेंगे। मतलब लास्ट में आपका मार्क्स 9 आएगा, 10 में से -1 हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ स्कोर को आपको पता है कि जनरल के लिए 60 और अदर कैटेगरी के लिए 50।
क्वालिफाइंग टेस्ट, मतलब टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद क्या करना है, तो जीएमआर जो ये रेलवे गुजरात मेट्रो रेल है वो मेरिट लिस्ट के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको टेस्ट के लिए बुलाएंगे, यही लिखा है। फिर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, वो आपको अगर आप पास होते हैं तो वहाँ पे जाके आपको बताएंगे कि आप में ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ मेडिकल एग्जामिनेशन में कंपलसरी है, ठीक है। आपकी फिटनेस चेक होगी इन शॉर्ट। फिर है कैरेक्टर एंड एंटी कैडेंस, मतलब आपका कैरेक्टर आपका चेक होगा और आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो वहाँ पे चेक होगा। फिर है श्योरिटी बॉन्ड, मतलब आप सब चीज़ें पास कर देते हैं, फिर आपको एक बॉन्ड साइन कर दिया जाएगा कि आप 2 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर किसी और जगह पे आपको अच्छा चांस मिल रहा है, अच्छा जॉब मिल रहा है, तो आपको ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और बॉन्ड में लिखा होगा कि आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते। और इसका बॉन्ड है 3 साल का, मतलब आपको अगर ये जॉब मिलती है तो आपको 3 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे नहीं दी गई है कि कितने अमाउंट का बॉन्ड है, लेकिन 3 साल का बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन ट्रेनिंग कम प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब पहले 2 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, वैसे ही मान लो, क्योंकि पहले आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, पहले आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, फिर आपका परफॉर्मेंस देख के आपको परमानेंट करते हैं, इसलिए 2 साल तक को आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। फिर आप अपॉइंट हो जाते हो तो 5 साल तक आपको आईडीए पे स्केल में रखता है, मतलब अगर आपने 2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया और गुजरात मेट्रो रेलवे की तरफ से आपको सिलेक्ट कर दिया गया तो फिर 5 साल तक आपको ये ग्रेड पे में दिया जाएगा। पे एंड इम्यूलोटमेंट, स्टेशन कंट्रोलर की स्टाइपन, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में पहले ही आपको 33,000 रुपये नहीं दी जाएंगे, पहले अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको स्टाइपन दिया जाएगा। तो स्टाइपन स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर के लिए 13,000 है। फिर सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड पर मंथ 15,000 है, मतलब ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आपको 15,000 दिए जाएंगे पर मंथ। फिर सीआरए के लिए 11,000 है और ट्रेनिंग के बाद 13,000 है। फिर जूनियर इंजीनियर के लिए 13,000 है, फिर 15,000 और मेंटेनेंस के लिए 9,000 है, फिर 10,500 है। फिर ये 3 साल खत्म होने के बाद अगर आप परमानेंट होते हो तो आपको ये ग्रेड पे दिया जाएगा, नहीं तो आपको पहले इस सैलरी में ही काम करना है। ट्रेनिंग में 13,000, ट्रेनिंग के बाद 15,000, ठीक है। और मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग में 9,000 और ट्रेनिंग के बाद 10,500 पर मंथ, मतलब ये ग्रॉस लिखा हुआ है, आपको पर मंथ 9,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। कंसेशन है रिलैक्सेशन ऑफ एज, मतलब एज की रिलैक्सेशन तो हमने देख ली। फिर है पेमेंट, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, SC BC OBC के लिए 300 रुपये है और SC ST के लिए 150 रुपये है, ठीक है। फिर लिखा है कि आपने अगर पैसा दे दिया तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, वो तो किसी भी किस्से में रिफंड नहीं देते। फिर है हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग अप्लाई कैसे करना है वो तो ओजस पे आप देख सकते हो, ओजस पे अवेलेबल है कि फोटोग्राफ की साइज़ कितनी रखे, फिर साइन कितनी रखे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि ये रहा साइन इमेज, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ ले कि द एप्लीकेशन हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन, मतलब आप ब्लू पेन से जो साइन करते हो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। फिर ये साइज़ है वो तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल जो रूटीन टेस्ट है वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए कि कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, मतलब आपने मेंटेनेंस में अप्लाई कर दिया तो फिर आप ट्रेन ऑपरेटर में अप्लाई नहीं कर पाओगे, 4 में से आप किसी एक में ही अप्लाई कर पाओगे, ठीक है।
ये लिखा है द रिटर्न टेस्ट विल हेल्ड इन मेजर सिटीज ऑफ गुजरात इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज लेस देन 5000 इन अ सिटी द वेन्यू विल बी फिक्स्ड टू द नेक्स्ट नियरेस्ट सेंटर। मतलब आपका रिटर्न टेस्ट गुजरात में ही होगा, बाहर नहीं होगा। फिर यहाँ पे जनरल बातें लिखी गई है, ठीक है। कॉल लेटर आपको दिया जाएगा, वो भी आप ओजस की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो। फिर लिखा है आपको लास्ट डेट से पहले ही एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पे मेल भी कर सकते हो helpdesk.hr@gujaratmetrorail.com, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गुजरात मेट्रो रेल में आई गई रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका फॉर्म कैसे भरे उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना।